हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम सब लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लिया होगा। आज इस वीडियो में एक और क्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। 12 resistance each of 1 ohm are connected to form the sides of a cube. Find effective resistance across any one side. प्रीवियस वीडियो में हम across the longest diagonal effective resistance कैलकुलेट किए थे। इस वीडियो में across any one side हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ यहाँ एक रूल यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ रूल लिख लिया है, पहले डायग्राम कर लेते हैं फिर रूल को समझ लेते हैं। कंसिडर ए क्यूब, और जिसको मैंने नेम एज ए नंबर लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, और अक्रॉस द साइड 1 एंड 2 मैंने एक बैटरी कनेक्टेड कर लिया है, और इस साइड हम कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। करंट का डायरेक्शन अभी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के तरफ जाएगी और नेगेटिव में एंड हो जाएगी। लेट 1 to 4 x वोल्टेज फ्लो होती है एंड 1 to 5 लेट x वोल्टेज फ्लो होती है। इट मीन्स 4 का जो पोटेंशियल होगा एंड 5 का जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ मैंने एक रूल लिखा है कि इफ 2 or more than 2 points be at same potential in a circuit, we can join them into a single point और we can join them to form a single point। तो फिर एक सर्किट में दो पॉइंट के सेम पोटेंशियल होगी तो उस दो पॉइंट को हम एक सिंगल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो इस सर्किट में 5 का जो पोटेंशियल है 4 का भी वही पोटेंशियल है, ये x है तो ये भी x है। तो फिर ये दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो 4 एंड 5 को हम कनेक्ट करके एक सिंगल पॉइंट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ एक और कलर का यूज कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को डिस्टिंग्विश हो सके। अभी मैंने 4 एंड 5 को कनेक्ट कर लिया बिकॉज ये 4 एंड 5 सेम सिंगल पॉइंट है। तो मैंने क्या ज्वाइन कर लिया, 4 एंड 5 पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। जंक्शन 2 है, यहाँ एक्स वोल्टेज फ्लो होगी, यहाँ भी एक्स वोल्टेज फ्लो होगी। ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि यहाँ अगर सेम वोल्टेज या सेम करंट निकलेगी तो बैटरी के अनदर साइड भी उतना ही करंट और उतना ही वोल्टेज आके मीट करेगी। तो यहाँ से एक्स वोल्टेज निकली थी तो फिर ये दो जंक्शन में भी एक्स वोल्टेज यहाँ आके मीट हो जाएगी। अभी क्लियर है क्या क्यों मैंने यहाँ एक्स लिख लिया। तो फिर ये 6 पॉइंट का जो पोटेंशियल है 3 पॉइंट का भी वही पोटेंशियल होगा। तो 3 एंड 6 पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक सिंगल पॉइंट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या क्या ज्वाइन कर लिया, 3 पॉइंट एंड 6 पॉइंट को भी ज्वाइन कर लिया। तो अभी इस सर्किट डायग्राम को रेड्यूस करके एक और सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले देखो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है। तो यहाँ मैंने कर लिया है 1 पॉइंट एंड ये है 2 पॉइंट, और उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्शन कर लो। इसके बाद यहाँ देखो 1 से 4 तक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 से 5 तक भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी 4 एंड 5 सेम पॉइंट है, इट मीन्स ये जो दो रेजिस्टेंस है पैरेलली कनेक्टेड हो जाएगी। इनिशिएटेड होगी 1 पॉइंट से एंड एंड होगी 4 एंड 5 पॉइंट से। क्लियर है। तो अभी ये एक रजिस्टर है और यहाँ एक और रजिस्टर मैंने लगा लिया। तो ये 1 पॉइंट से 4 एंड 5 पॉइंट को ज्वाइन हो गई। क्लियर है। तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ये दो हो गई। इसके बाद यहाँ आ जाओ, 2 पॉइंट में 3 तक एक रजिस्टर कनेक्टेड है एंड 2 पॉइंट से 6 पॉइंट तक एक रजिस्टर कनेक्टेड है। अभी 3 एंड 6 एक पॉइंट बन गई तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगी। तो दो से दो रेजिस्टर पैरेलली कनेक्शन हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट आ गए ये 3 एंड 6 का सिंगल पॉइंट है। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम है। अभी आ जाओ 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट से 4 पॉइंट तक एक रेजिस्टर कनेक्टेड है एंड 8 पॉइंट से 5 पॉइंट तक एक रेजिस्टर कनेक्टेड है।
4 एंड 5 तो सेम पॉइंट हो गई, तो फिर ये दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगी। तो एक एंड 4 एंड 5 से कनेक्ट होगी, एक एंड 8 से कनेक्टेड होगी। तो अभी ये रजिस्टर और ये रजिस्टर को हम पैरेलली कनेक्शन कर लेते हैं। ये 8 पॉइंट हो गई, रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये भी रेजिस्टेंस 1 ओम का है। क्लियर। अभी पॉइंट 7 में आ जाओ। 7 से 3 पॉइंट तक एक रजिस्टर कनेक्टेड है, 7 से 6 पॉइंट तक एक रजिस्टर कनेक्टेड है, बट 3 एंड 6 तो सिंगल पॉइंट हो गई, इसीलिए ये दो रजिस्टर भी पैरेलली कनेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ लिख लो 7 पॉइंट, फिर उसके बाद ये दो रजिस्टर को पैरेलली कनेक्शन कर लो। ये 1 ओम का हो गई, ये भी 1 ओम का हो गई, तो ये रजिस्टर हो गई, ये भी रजिस्टर हो गई। अभी क्लियर है। फिर देखो 7 से 8 पॉइंट के बीच एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो डायग्राम में वो कनेक्शन कर लो। 7 से 8 पॉइंट के बीच में एक 1 ओम का रजिस्टर हो गया। क्लियर। नाउ 3 से 4 पॉइंट के बीच में भी एक 1 ओम का रजिस्टर कनेक्शन हो गया है, कर लो। तो यहाँ हो गई 4 पॉइंट, यहाँ हो गई 3 पॉइंट, तो यहाँ मैंने एक रजिस्टर 1 ओम का रेजिस्टेंस का कनेक्शन कर लिया है। क्लियर। नाउ 5 एंड 6 पॉइंट के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट ही 5 है, ये पॉइंट ही 6 है, तो फिर ये क्या आ जाएगी, पैरेलली कनेक्शन हो जाएगी ना, तो फिर ये आ जाएगी 1 ओम का। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद 1 से 2 के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ कनेक्शन कर लो 1 एंड 2 के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर। देखो ये क्यूब से हमने ये सर्किट को रिड्यूस कर लिया एक रूल को यूज करके, जो कि ये रूल था, और ये रूल को याद कर लो। कोई भी सर्किट में 2 पॉइंट और सेम पोटेंशियल होगी, तो वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक सिंगल पॉइंट बना लो और उसके बाद सर्किट को रिड्यूस कर लो, तो फिर इजीली इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर है। अब ये जो सर्किट है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये मैंने एक और कलर ले लेती हूँ, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ ओम बन जाएगी, है ना। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाफ ओम हो जाएगी, एंड ये भी पैरेलली कनेक्टेड है और ईच का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, हाफ ओम। के तो ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है और इन दोनों का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ ओम आ जाएगी। सिमिलरली ये दो भी पैरेलली कनेक्टेड है और ईच का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो फिर इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, हाफ ओम आ जाएगी। ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है और इन दोनों का भी रेजिस्टेंस 1 ओम ईच है, तो इन दोनों का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, हाफ ओम आ जाएगी। तो फिर ये सर्किट को हम रेड्यूस करके एक और सर्किट बना लेते हैं, जिसमें ये पैरेलल कनेक्शन को डिलीट करके यहाँ पे हाफ ओम का रेजिस्टर यूज कर लेते हैं। चलो ये 0.7 था, ये 0.8 था, और इन दोनों के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड था। फिर इसके बाद यहाँ एक पैरेलल कनेक्शन था, तो पैरेलल कनेक्शन के बाद यहाँ कितनी ओम की रेजिस्टेंस आ गई, हाफ ओम की रेजिस्टेंस आ गई। तो ये जो पॉइंट था ये कौन सा पॉइंट था, 4 एंड 5 पॉइंट था। 4 एंड 5 सॉरी ये 8 पॉइंट था, ये 7 नंबर पॉइंट था। क्लियर। और 7 नंबर पॉइंट से भी एक पैरेलली कनेक्टेड था और उसके बाद उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हाफ ओम आ गई, और ये जो पॉइंट आ गई ये आ गई 3 एंड 6। अभी 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5 के बीच में एक और पैरेलल कनेक्शन था जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई हाफ ओम, तो फिर यहाँ हाफ ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं। 4 एंड 5 से 1 पॉइंट के बीच में एक और पैरेलल कनेक्शन था और उसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हाफ ओम आ गई, तो ये पॉइंट बन गई तुम्हारी 1 पॉइंट। 3 एंड 6 पॉइंट से भी एक पैरेलल कनेक्शन था, उसके बाद इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई हाफ ओम, तो ये पॉइंट बन जाएगी तुम्हारी 2 पॉइंट। और ये 1 एंड 2 पॉइंट के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड था। अभी 1 एंड 2 एंड में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है। अभी इस डायग्राम में हाफ ओम का रेजिस्टर, 1 ओम का रेजिस्टर एंड हाफ ओम का रेजिस्टर
सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये जो सीरीज में कनेक्टेड है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगी, हाफ प्लस 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 ओम। तो फिर ये सर्किट को अगेन रिड्यूस कर लो तो फिर ये क्या बन जाएगी, यहाँ रखो 4 एंड 5 पॉइंट और इन दोनों के बीच में जो हाफ रेजिस्टेंस है वो एज इट इज रख लो। ये पॉइंट हो गई 3 एंड 6 पॉइंट। यहाँ से एक हाफ ओम का रेजिस्टर यहाँ तक 1 पॉइंट आ गई। ये हाफ ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से हाफ ओम का रेजिस्टेंस यहाँ आ गई और इन दोनों के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर है। ये पॉइंट में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये 2 पॉइंट है और ये तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई तो यहाँ पैरेलली कनेक्टेड कर लो। तो फिर इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम। अभी देखो इस सर्किट में 2 ओम एंड हाफ ओम पैरेलली कनेक्टेड है तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 से 2 को कैंसिल कर लो, 1 डिवाइडेड बाय ये एलसीएम लेने के बाद वो आ जाएगी 5/2 विच इज इक्वल टू 2/5 ओम। तो अभी ये दोनों रजिस्टर को रिप्लेस करके एक रजिस्टर 2/5 ओम का कनेक्ट करके सर्किट को रिड्यूस कर लो। तो फिर डायग्राम ऐसे बन जाएगी, ये 4-5 है और इन दोनों के बीच में 2/5 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट कर लिया, ये 3-6 पॉइंट है। इसके बाद इस यहाँ हाफ ओम का रजिस्टर है, यहाँ हाफ ओम का रजिस्टर है और इन दोनों के बीच में 1 ओम का रजिस्टर है और ये पॉइंट में हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। अभी देखो ये सर्किट में ये हाफ ओम का रजिस्टर 2/5 ओम का रजिस्टर एंड हाफ ओम का रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, क्या है फॉर्मूला, 2/5 प्लस हाफ। तो ये हाफ अब मिलके 1 बन जाएगी तो 2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी, 7/5 ओम। तो ये तीनों रजिस्टर को रिप्लेस करके एक 7/5 ओम का रजिस्टर 1 एंड 2 पॉइंट में पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं। अभी ये एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 7/5 ओम, ये 1 पॉइंट है और इस बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट हो गई, ये 1 एंड 2 में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम अभी पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो फिर फॉर्मूला है 7/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/5 डिवाइडेड बाई, ये एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 12/5। तो 5 से 5 को कैंसिल आउट कर लो तो फाइनली आंसर आ गए 7/12 ओम। आई होप ये जो प्रॉब्लम था अक्रॉस वन साइड कितनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी ये सर्किट से लेके ये सर्किट को रिड्यूस करके हम फिर उसके बाद सर्किट को रिड्यूस कर करके यहाँ जो हम फाइनली इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया वो आ गए 7/12 ओम। आई होप तुम सब लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिस।